चैनल जेपी फीचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग 16 महाजनपद का मतलब पार्ट कवर कर रहे थे। 16 महाजनपद में पार्ट फर्स्ट हम लोग का हो गया था। आज हम लोग का 16 महाजनपद का पार्ट सेकंड। चलने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना, मैंने एक बार पहले भी आपको शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया था। पीटी की जो भर्ती है, इस तैयारी जो आप कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर की लास्ट वीक, नवंबर की फर्स्ट वीक में अगर होने की संभावना, सूत्रों से जो निकल के बातें आए अगर वो सही हो गई, आयोग ने अगर कंडक्ट करा लिया, उस हिसाब से आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आप एवरेज लगा ली, इतने दिन में आपको मतलब पूरा कोर्स भी फिनिश करना है और उसके बाद आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी लगानी है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही मस्ट होती है। प्रैक्टिस लगाने से आपको पहले से ही पता चल जाता है कि हम कितने प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम में एटलीस्ट बैठने के लिए, और कितने मेरे चांस हैं और कितना मुझको और कवर करना है। सो गाइस, प्रैक्टिस लगाने के लिए टाइम ज़रूर बचा के रखिए। इसी हिसाब से आप सिलेबस को फटाफट अपना कंप्लीट करिए। सो गाइस, चलते हैं कम टू द पॉइंट, 16 महाजनपद का सेकेंड पार्ट। चलिए देखते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के प्रमुख तत्व हैं यहाँ पे, जिसका जो पार्ट सेकंड पार्ट के आपके 16 महाजनपद के 4 प्रमुख जनपद थे। मैंने जो आपको सारे जनपद नोट कराए थे, उसमें से जो 4 जनपद थे प्रमुख, वो मगध था, कौशल था, वश था, अवंती था। ओके, मगध, कौशल, वश, अवंती था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, जो आपको नोट कराए थे जो महाजनपद, उनमें से किसी बीच में एक क्वेश्चन इससे पुटअप किया जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रमुख जनपद है। अगर मगध आएगा तो आप मगध पे टिक करेंगे, कौशल आएगा तो कौशल पे टिक करेंगे, वश आएगा तो वश पे करेंगे, अवंती आएगा तो अवंती पे टिक करेंगे। इन चारों में से किसी एक का जिक्र आपसे किया जा सकता है जो प्रमुख हैं। इस वजह से 16 महाजनपद में शासन करने वाले जो लोग थे वो क्या थे, हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश के शासक ने मगध पर 544 से 412 BC शासन किया था। क्या 544 से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 412 BC तक राज किया था। ओके, देखते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का श्रेय बिंबिसार को ही जाता है। हर्यक वंश का जो श्रेय है वो बिंबिसार को ही है। बिंबिसार 14 वर्ष की आयु में ही राजा बने थे। बिंबिसार, आपसे पूछा जा सकता है बिंबिसार जो थे वो कितने वर्ष की आयु में राजा बने थे, तो आप 14 वर्ष की आयु में राजा वो बने, तो आप उस पर टिक करेंगे 14 वर्ष। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था, और इनमें से किस राजा ने 52 वर्ष तक शासन किया था, इस तरीके से आपको घुमा सकता है क्वेश्चन। तो आप क्या कहेंगे, इसमें टिक करेंगे 52 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट देखते, बिंबिसार अपने वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक कौन था, बिंबिसार था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखते हैं, बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक था। क्या था, बिंबिसार का जो दूसरा नाम था श्रेणिक था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा सकता है, इनमें से किसका नाम श्रेणिक था। आप कहेंगे बिंबिसार का नाम श्रेणिक था, और बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, तो श्रेणिक था। इस तरीके से आपको 2 तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। बिंबिसार ने 3 विभाग किए थे। आपसे पूछा है बिंबिसार ने कितने विभाग किए थे, बिंबिसार ने 3 विभाग किए थे। पहला विवाह था कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन। जो कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने विवाह किया था। किससे किया था, कौशल राज की पुत्री कौन है, महाकौशला। ओके, और प्रसेनजीत की बहन भी महाकौशला है। महाकौशला से इन्होंने विवाह किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 तरीके से आपका पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। महाकौशला से इन्होंने विवाह किया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, महाकौशला से विवाह किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बिंबिसार ने किया था। ओके, प्रसेनजीत की बहन कौन है, तो महाकौशला है। 2 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप इस तरीके से नोट करते रहिए, जैसे कि मतलब कि कुछ छूटे ना आपसे। ओके, दूसरा विवाह इन्होंने चेतना से किया था। दूसरा विवाह इन्होंने किससे किया था, चेतना से किया था। और एक बात और, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से जो इन्होंने विवाह किया था, जब इनको दहेज में क्या मिला था, काशी प्रांत मिला था। इन्हें दहेज में काशी जैसा प्रांत इनको दहेज में मिला है। उसको लिखाया नहीं, मैं भूल गई, बट आप लोग नोट कर लीजिए। इन्होंने जब महाकौशला से विवाह किया था तो इनको काशी प्रांत जो है इनको दहेज में मिला था। अंडरस्टैंड। तीसरा विवाह इन्होंने किया था शाखल राजकुमारी क्षेमा से किया था। बिंबिसार का तीसरा विवाह किससे हुआ था, क्षेमा से हुआ था। कौन थी, शाखल राजकुमारी थी क्षेमा। ओके, शाखल राजकुमारी थी। नेक्स्ट देखते हैं,
बिंबिसार ने अंगराज को जीता था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। देखिए, बिंबिसार को काशी तो इन्हें दहेज में मिल गया था, काशी इन्होंने दहेज में मिल गया था, और अंगराज जो था वो बिंबिसार ने जीता था और उसी को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। देखते हैं, साम्राज्य विस्तार प्रभाव वृद्धि के लिए इन्होंने 3 नीतियां अपनाई थी। साम्राज्य विस्तार वृद्धि के लिए इन्होंने 3 नीतियां क्या क्या अपनाई थी? वैवाहिक नीति अपनाई थी, युद्ध नीति अपनाई थी और मैत्री नीति अपनाई थी। वैवाहिक, इन्होंने विवाह कितने किए थे? 3 विवाह किए थे। 3 विवाह किए थे इन्होंने। दहेज में इनको एक तो प्रांत इन्हें मिल गया था और उससे क्या हुआ, रिश्तेदारी बढ़ती है, तो ये नीतियाँ ही होती। 3 इनकी रिश्तेदारी बढ़ी। ओके, उसके बाद इन्होंने युद्ध नीति अपनाई। भाई जब ये युद्ध करेंगे तो जो जितने इनके रिश्तेदार, 3 रिश्तेदार बढ़ेंगे तो वो इनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से इन्होंने 3 नीतियाँ अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए जीवक को देख लेते हैं। जीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे। जीवक क्या थे? बिंबिसार के जीवक चिकित्सक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिंबिसार के जीवक कौन थे? तो चिकित्सक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जीवक ने शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से ली थी। जीवक ने शिक्षा जो थी वो तक्षशिला से ली थी। जीवक रोग विशेषज्ञ थे। ओके, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। ओके, बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु है। अजातशत्रु के पिता कौन है? बिंबिसार है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार की जो है वो हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अजातशत्रु का शासन चला। जाहिर सी बात है, अगर हत्या कर दी पिता की तो शासन बेटे का चलेगा, अजातशत्रु का शासन। अजातशत्रु ने 32 वर्ष शासन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 32 वर्ष शासन किसने, मतलब इनमें से किसने 32 वर्ष शासन किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने कितने वर्ष शासन किया था? 32 वर्ष शासन किया था। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अजातशत्रु बिंबिसार के शासन अजातशत्रु बिंबिसार के समय चंपा के प्रशासक थे। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के जो समय चंपा के प्रशासक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु का युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ। अजातशत्रु का जो युद्ध था वो कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ था। यही कौशल नरेश हैं जिन्होंने अपनी बहन का विवाह जो है इनके पिता से कराया था, बिंबिसार से कराया था। आपने पहले पढ़ा था बिंबिसार से इन्होंने, प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह कराया था। इस हिसाब से अजातशत्रु के ये क्या हुए? मामा। बौद्ध ग्रंथों में माना जाता है अजातशत्रु को हुस्काया इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बौद्ध ग्रंथों में माना जाता है अजातशत्रु को हुस्काया गया इसलिए उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। फिलहाल तो ये हत्या तो गलत ही की थी। किसी कोई हुस्काएगा अगर आपको तो क्या अपने आप अपने पिता की हत्या कर देंगे? फिलहाल तो इन्होंने गलत ही किया था। ये प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह बजीरा से प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह बजीरा से अजातशत्रु से कर दिया था। देखिए इनकी देख लीजिए, इन्होंने क्या किया था? पहले इन्होंने अपनी बहन का विवाह अजातशत्रु के पिताजी से किया। ओके, बिंबिसार से किया। फिर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया बिंबिसार के लड़के यानी अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु के शासन में के 8वें वर्ष 483 BC राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 BC राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 8वें वर्ष में हुआ था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। अंडरस्टैंड? अजातशत्रु के समय 500 लोग भाग लेते हैं। अजातशत्रु के समय कितने लोग भाग लेते हैं? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो अजातशत्रु के समय जो है 500 लोग भाग लेते हैं। यहाँ पर सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन होता है। अजातशत्रु के समय में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। अजातशत्रु के समय यहाँ पर सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन होता है। क्या होता है? संकलन होता है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कब होता है? अजातशत्रु के समय होता है। अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगीत में काला शोक के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो थी अजातशत्रु के समय वो काला शोक के समय में हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत में स्वर महासंधि का संकलन होता है।
द्वितीय बौद्ध संगीति में किसका संकलन होता है? स्थवर महासंधिक का संकलन होता है। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। देख लीजिए, इन्होंने भी हत्या कर दी। अजातशत्रु के जो बेटा उदयन था उसने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने जैसा किया उसको उसका परिणाम उसको मिल गया। अब उदयन जो करेंगे उनका परिणाम उसको मिल जाएगा। इस बात आप ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसका आपको बात क्वेश्चन भले ना आपको समझ में आए, बट एक बात आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, जैसा करो वैसा ही मिलता है। इसलिए आप किसी के साथ बुरा ना करिएगा। अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी तो करने दीजिए, कब तक करेगा, बट आप उसका रिप्लाई कोशिश यही करिए कि आप उसका रिप्लाई ना दें। आपसे हमेशा हर चीज़ अच्छी होती चली जाए। अगर आप उसका रिप्लाई देंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है बहुत ही अच्छी जो आपकी चीज़ें होंगी, जो आप चाहते होंगे वो मेरी चीज़ें पूरी हो जाएं, वो कहीं ना कहीं रुकती चली जाएंगी और अड़चनें आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। इसलिए आप अपने मन को बिल्कुल साफ़ रखिए और किसी भी चीज़ का अगर कोई आपके साथ गलत करा तो उसका रिप्लाई ना दीजिए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। उससे बात भले ना करिए बट उसकी चीज़ को आप वहीं पे छोड़ दीजिए। मेरे विचार हैं। फिलहाल आप फॉलो करो ना करो आपके ऊपर है। चलिए कम टू द पॉइंट। डेट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। वैसे तो कभी डेट आती नहीं है आपकी, डेट कभी आती नहीं है आपकी, जैसे कि किसी का सन दे दिया, जन्म दे दिया, आपकी कभी आती नहीं है डेट, बट कभी भी पूछ सकता है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अलग अलग किताबों में डेट जो है अलग अलग दी गई, कोई स्थिर डेट एक दी नहीं गई है। उदयन ने 48 वर्ष तक शासन किया था। उदयन ने क्या किया था? 48 वर्ष तक शासन किया था। ओके। उदयन के 8वें वर्ष पहले गंगा सोन नदी के संगम पर, उदयन के 8वें वर्ष पहले जो है गंगा सोन नदी के संगम पर एक नगर का निर्माण कराया जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं। ओके। ये आपसे क्वेश्चन इससे 2 प्रकार पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। गंगा सोन नदी के संगम पर एक नगर का निर्माण कराया, वो नगर क्या था? जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं। उदयन ने 8वें वर्ष पहले कराया था। ओके। पाटलिपुत्र के निर्माण करता उदयन रहे हैं। भाई उन्होंने निर्माण कराया तो निर्माण करता क्या रहे? उदयन रहे हैं। उदयन के बाद नागदशक का गद्दी पर बैठा। सो गाइस, उदयन के बाद नागदशक गद्दी पर बैठा। नागदशक जो है उदयन के बाद गद्दी पर बैठा। नागदशक हर्यक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन फिलहाल। सो गाइस, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जितने भी आपके पॉइंट्स आज थे वो मैंने कवर करा दिए। अब कुछ शासक जो रह गए उसके पॉइंट्स जो है वो मैं आपको कल की क्लास में कवर कराऊंगी। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।